अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ सेकेंड ईयर बॉटनी सेंट लॉरेंस कॉलेज के जो पेपर थे उनको हम सॉल्व कर रहे थे। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है मेंशन हाउ प्लांट रिस्पॉन्ड टू ड्रॉट कंडीशंस, यानी कि जब पानी की कमी हो जाती है तो उन कंडीशंस में प्लांट किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमने ये याद रखना है कि ड्रॉट कंडीशंस में सबसे पहले तो वो अपना ट्रांसपिरेशन का जो रेट होता है वो रिड्यूस करते हैं ताकि कम से कम पानी ज़ाया हो। उसके अलावा जो है एब्सिसिक एसिड रिलीज करते हैं, जिसके ज़रिए क्या होता है मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ होते हैं जो वहाँ से रिलीज करते हैं एक हार्मोन एब्सिसिक एसिड, और उससे क्या होता है फाइटो हार्मोन होता है। उससे ही होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो स्टोमेटा को बंद रखते हैं। ठीक है, स्टोमेटा को बंद रखते हैं ताकि वाटर ज़्यादा कम से कम लॉस्ट हो। रूट जो है डीपर रूट सिस्टम को डेवलप करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब किया जाए। तो इससे हमें पता चला कि जब ड्रॉट कंडीशंस होती हैं तो क्या होता है कि हमारे पास इस तरह के मैकेनिज्म्स डेवलप होते हैं जिसके ज़रिए जो है पानी कम से कम ज़ाया और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होता है। ठीक है, अब हमें बताना है कि 3 सब स्टेजेस जो होते हैं इंटरफेस के उसमें क्या क्या हो रहा है। तो जो G1 फेस होता है, एक S2 फेस S फेस होता है और एक G2 फेस होता है। तो जो G1 फेस होता है उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या दूसरे ऑर्गेनेल्स जो है वो बढ़ रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने आगे काम करना है सेल डिवीजन में। RNA भी बन चुका होता है और एंजाइम्स जो हैं विजिबल हो जाते हैं जो कि DNA सिंथेसिस में यूज होते हैं आगे। एस फेस में जो होता है क्या होता है, DNA की रेप्लिकेशन हो जाती है और एंड में यानी एस फेस का जो एंड होता है वहां पे क्रोमोसोम डबल हो चुके होते हैं यानी उनकी रेप्लिकेशन हो चुकी होती है। G2 फेस में क्या होता है, प्रोटीन जो है बनते हैं जो कि चाहिए होते हैं फॉर सेल डिवीजन। ठीक है, DNA डबल हो चुका है, अब सेल डिवीजन करवाना है तो उसके लिए जो प्रोटीन चाहिए हैं वो वाले प्रोटीन बनते हैं इस फेस में। और माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो भी सब यूनिट्स होते हैं आगे जाके स्पिंडल, सेंट्रियोल, ये सब चीज़ें बनती हैं, तो सेंट्रोमियर वगैरह और सब चीज़ें बनती हैं, तो वो चीज़ें भी उसके सब यूनिट्स माइक्रोट्यूब्यूल के ये चीज़ें बन चुकी होती हैं G2 फेस में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमें बताना है कि म्यूटेशन क्या चीज़ होती है। तो आपने याद रखना है कि जो एक्सीलरेशन होती है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वगैरह में चेंजेस आ जाते हैं या जो भी मतलब डिफेक्ट्स आ रहे हैं उस चीज़ को हम कहते हैं म्यूटेशन। अब म्यूटेशन जो सोमैटिक सेल्स में होती है, ये नॉर्मल सेल्स होते हैं जो नॉर्मल फंक्शंस कंट्रोल कर रहे होते हैं बॉडी के, वो क्या करते हैं, यहाँ पे वाली बात लिखी हुई है कि डू नॉट पास टू ऑफस्प्रिंग, यानी आगे की जनरेशन में पास नहीं होते हैं। वो डिफॉर्मिटी या डिसेबिलिटी या डिफेक्ट जो भी होता है वो उसी जनरेशन तक या उसी ऑर्गेनिज्म उसी पर्सन के अंदर रहता है अगर सोमैटिक सेल्स में आई है म्यूटेशन। बट अगर म्यूटेशन जो है दूसरे तरह के सेल्स आ गई है, यानी कि म्यूटेशन जर्म सेल्स में आ रही है जो कि आगे जाके मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनाएंगे। मेल में मतलब मेल गैमेट्स स्पर्म और फीमेल में फीमेल गैमेट जो कि होते हैं हमारे पास ओवा। तो अगर ये चीज आ गई है ना तो इसमें क्या होगा कि ये वाली म्यूटेशन जो है वो पास होगी टू द ऑफस्प्रिंग। इसी तरह हमारे पास 2 तरह की म्यूटेशंस मौजूद होती हैं, जो एक होती है क्रोमोसोमल म्यूटेशन और दूसरी होती है पॉइंट म्यूटेशन। इसमें पूछा गया है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा अगर हम क्रॉस बनवाएं बिटवीन रेड आइड मेल ड्रोसोफिला के जो रेड आइड मेल है और व्हाइट आई फीमेल है उसके अंदर क्रॉस करवाएं तो क्या रेशियो आएगा विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हमने ये क्रॉस बनवा लिया है इसका कि फीमेल जो है वो व्हाइट आइड थी और मेल जो था वो रेड आई था। ठीक है, उसके बाद हमने जब इसका क्रॉस बनवाया तो यहाँ से XR आया और यहाँ से स्मॉल आया, यहाँ से स्मॉल आया, यहाँ से Y आया, यहाँ से कैपिटल आया और ये स्मॉल आया, यहाँ से स्मॉल एंड यहाँ से Y। तो यहाँ पे जो है एक रेड की है एक वाइट की है, बट क्योंकि R यानी रेड वाली जीन जो है वो डोमिनेंट होती है हमें पता है, तो ये जो है मतलब जाहिर हो जाएगी हेट्रोजाइगस होने के बावजूद भी। यहाँ पे भी यही चीज़ होगी, बाकी यहाँ तो सिर्फ X क्रोमोसोम पे ही मौजूद होता है तो Y वाला तो कुछ एलील रखता नहीं है, तो यहाँ पे तो सिंपली दोनों वाइट आइड हैं। तो क्या हुआ, तमाम मेल जो थे वो रेड आइज से हो गए और जो मतलब फीमेल थी वो वाइट आई की, मतलब तमाम मेल जो थे ना वो वाइट आइज के थे। ठीक है, देखें ये वाइट के लिए है ना, और जो तमाम फीमेल थी वो क्या थी, रेड आइज। ये आपने याद रखना है, फीमेल रेड आइज थी और मेल जो हैं वो वाइट आई थे। तो फीमेल एंड मेल का रेशियो जो था वो 2:1 था। ये आपने याद रखना। अगर आप चाहें तो F2 जनरेशन बना लें, यानी कि इसके भी गैमेट ले लें, एक इस तरह से ले लें, एक इस तरह से ले लें, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक है, तो जब हम इनका क्रॉस बनवाएंगे तो क्या होगा, ये आ गया XR
तो ये जो है ये यहाँ पे एक कैपिटल आ जाएगा और एक जो है वो स्मॉल आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है एक कैपिटल आ जाएगा एंड वाई आ गया। यहाँ पे दोनों स्मॉल आ गए हैं, यहाँ पे जो है आ गए हैं हमारे पास एक स्मॉल और एक ये। तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ कि एक दो फीमेल और दो मेल बनते हैं, जाहिर है। तो एक जो मेल बनी है ना वो क्या बनी, फीमेल जो बनी है वो रेड आई है और दूसरी फीमेल वाइट आइड बनी है। और इधर जो है एक मेल जो है मतलब एक रेड आई का बना है और एक फीमेल का बना है। बट ये जो है मैंने F2 जनरेशन निकाल के दिखाई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है स्टेट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हमें बताना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर पार्ट 2 ऑफ बॉटनी सेकेंड ईयर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है, सेंट लॉरेंस के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।